ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। परम आदरणीय स्वामी जी, मंच पर उपस्थित अन्य महानुभावों और देश के विभिन्न भागों से आए हुए सभी योगा टीचर्स, जजेस, आप सबसे मिलकर के बड़ी प्रसन्नता है। सर्वप्रथम तो मैं धन्यवाद ज्ञापन करना चाहूँगा, कृतज्ञता व्यक्त करना चाहूँगा आयोजकों के प्रति कि जिन्होंने मुझे ये अवसर प्रदान किया कि सुंदर इस कार्यक्रम में और इस पवित्र स्थल में यह जो कार्यक्रम हो रहा है उसमें सहभागी बन सकूं। और ये जो विभिन्न जो कार्यक्रम जो बनाया गया है, नेशनल ओरिएंटेशन ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉर योगासन जजेस, जिसमें कि स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया और स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ गुजरात और योगा एंड कल्चरल एसोसिएशन ऑफ गुजरात, ये जो इन्होंने मिलकर के जो स्थान चुना है, बहुत ही बढ़िया सुंदर स्थान, पवित्र आध्यात्मिक तरंगों से भरा हुआ। और अभी आप लोगों ने सुना इसका कितना बड़ा ऐतिहासिक महत्व है। शिव जी की भूमि कायावरण और ये लकुलिश योगा इंस्टीट्यूट का यह मुख्य स्थल, तो यह एक स्थान का अपना एक प्रभाव होता है, वाइब्रेशंस होते हैं, तरंगे होती हैं। और इसलिए आप लोग बड़े भाग्यशाली हैं जो आप लोग यहाँ आए हैं इस महान स्थल पर। और ये जो कुछ आप 3 दिन रहेंगे, मुझे पूरा विश्वास है कि आप यहाँ से बहुत कुछ लेकर के जाएंगे, यहाँ पर और यहाँ पर भी, अपनी बुद्धि में भी ज्ञान को बढ़ा करके और अपनी आध्यात्मिकता, हृदय में आध्यात्मिकता को भर करके यहाँ से जाएंगे। मैं ईश्वर के चरणों में प्रार्थना करता हूँ कि यह जो सेमिनार है आज जिसका अभी उद्घाटन हम लोगों ने किया, दीप प्रज्वलित करके वो हमारे हृदय में भी प्रज्वलित हो और यह योग का जो मुख्य हमारा उद्देश्य है उसको अपने व्यक्तिगत जीवन में परिपूर्ण कर सकें और सामाजिक जीवन में परिपूर्ण कर सकें। मुझे जब कहा गया, जाडेजा साहब ने कहा कि आपको आना पड़ेगा, तो मैंने सहर्ष इसलिए स्वीकार किया कि मैंने कहा कि इतने सारे योगाचार्य सब आएंगे सारे देश से, उनके दर्शन तो प्राप्त होंगे, मैं आपके दर्शन के लिए आया क्योंकि आप लोग जो इतना महान कार्य कर रहे हैं, आपको पता नहीं आप कितना महान कार्य कर रहे हैं। मैं इसको केवल याद दिलाने आया हूँ कि कितनी बड़ी जिम्मेदारी और कितनी बड़ी आपके कितना बड़ा आपका ऋण है देश पर और कितनी बड़ी जिम्मेदारी भी है। इसको केवल मैं याद दिलाने के लिए आया हूँ। हमारे देश के प्रथम प्रतिनिधि गए थे, आपको मालूम है, योग को हमारे देश से विदेश में ले जाने का सबसे पहला कार्य किया स्वामी विवेकानंद ने 1893 में, 1893 में शिकागो में विश्व धर्म सभा हुई थी। 11 सितंबर 1893 शिकागो विश्व धर्म सभा में भाग लेने गए थे। वो भी याद रखिएगा 9/11 का 9/11 को 11 सितंबर 1893 को स्वामी विवेकानंद ने अपना ऐतिहासिक भाषण दिया, मात्र 5 पेज का, और केवल उन्हें प्रारंभ मात्र किया। डियर सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका, अमेरिकन वासी प्रिय बहनों और भाइयों, बस ये संबोधन करने से ही 60,000 लोग जो वहां सुन रहे थे खड़े हो गए। कई मिनटों तक ताली बजाते रहे। क्या जादू था उस शब्द में? क्यों? शब्दों में का जादू नहीं था, वो स्वामी विवेकानंद के हृदय से आया हुआ था। कौन से स्वामी विवेकानंद? उस भारतीय संस्कृति के प्रतिनिधि जहाँ वसुधैव कुटुंबकम की भावना हजारों वर्षों से हम लोग अपने जीवन में आचरण करते आए हुए हैं, इसलिए उनके हृदय से निकला था अमेरिका वासी बहनों और भाइयों, क्यों? वसुधैव कुटुंबकम। तो यह भावना लेकर के आए थे। वह कोलंबस हॉल, वह जो आर्ट इंस्टीट्यूट आज भी है, मैं पिछले वर्ष गया था इसी तारीख को, लगभग करीब जुलाई के प्रारंभ में, वहाँ मैंने देखा आर्ट अभी भी वही बिल्डिंग है, पुरानी बिल्डिंग है। हाँ, जो अंदर का भाग उन्होंने रीमॉडल किया है, उस स्थान पर बड़ी खड़ा रहा जहाँ पर खड़े होकर के स्वामी विवेकानंद ने वो ऐतिहासिक भाषण दिया था। अत्यंत रोमांचक वो क्षण थी। और
आप लोग को जानकर के प्रसन्नता होगी कि अमेरिकन गवर्नमेंट ने एक लिस्ट निकाली 100 ग्रेट पर्सन्स हु हैव बिल्ट न्यू अमेरिका। नए अमेरिका को जन्म देने के लिए, अमेरिका के लिए जो सबसे बड़े 100 महापुरुष हैं who have contributed to making great America, ये अमेरिका को महान बनाने में जो 100 लोगों ने योगदान दिया, उसमें एक का नाम है स्वामी विवेकानंद। और जो आर्ट इंस्टीट्यूट है वहाँ पर एक बहुत बड़ी फ्लैग लगाई गई है, कॉपर फ्लैग। उसमें लिखा गया है कि इसी स्थान पर हिंदू मॉन्क ऑफ इंडिया स्वामी विवेकानंद डिलीवर्ड हिज हिस्टोरिक स्पीच ऑन वर्ल्ड पार्लियामेंट रिलीजन ऑन 11 सितंबर 1893। इतने सारे गुरु आए थे सारे विश्व से, किसी का नाम नहीं, केवल स्वामी विवेकानंद का नाम वहाँ पर कॉपर प्लेट में लगाया गया, ब्रास प्लेट में लगाया गया। और वो आर्ट इंस्टीट्यूट के सामने जो रास्ता है उसका नाम है विवेकानंद वे। ये अमेरिका ने भारत के योग गुरु, सबसे पहले योग गुरु के प्रति उनकी श्रद्धांजलि दी। और स्वामी विवेकानंद ने वहाँ पर केवल भाषण दिया, इतना ही नहीं, वहाँ पर 9/11 को उन्होंने कहा था। उन्होंने कौन से हिंदू धर्म की बात कही कि जो हिंदू धर्म सभी धर्मों को मानता है, एकम सद्विपुरा बहुधा वदन्ति, यह जो धर्म सभी धर्मों को समान रूप से स्वीकार करता है। स्वामी विवेकानंद ने कहा था, वी डू नॉट ओनली बिलीव, वी डू नॉट ओनली टॉलरेट ऑल रिलीजियस, बट वी एक्सेप्ट ऑल रिलीजियस एज इक्वली ट्रू। हम केवल सभी धर्मों को सहन करते हैं, ऐसा नहीं, सभी धर्मों को समान रूप से स्वीकार करते हैं। बाकी सभी लोगों ने कहा कि हम लोग को दूसरे धर्मों को सहन कर लेना चाहिए और आपस में झगड़ा नहीं करना चाहिए। स्वामी विवेकानंद के सहन करने का मतलब होता है कि मानो हम लोगों ने दूसरे को, जैसे हम जाते हैं ट्रेन में जाते हैं रिजर्व कंपार्टमेंट में, और कुछ डेली पैसेंजर आ जाते हैं, एक साथ ग्रुप आ जाता है 10-12 का, और फिर आपने कहते भाई हमारे रिजर्व कंपार्टमेंट है तो ट्रेन खरीद ली क्या, ऐसा करके बैठ जाते हैं। क्या करेंगे, वो लोग तो पूरे ग्रुप में है, लोकल पैसेंजर है, अच्छा सहन कर लो। ऐसा सहन करना नहीं। स्वामी विवेकानंद ने कहा वी एक्सेप्ट ऑल रिलीजियस इक्वली ट्रू। और वो उन्होंने ये भी कहा था उसी दिन कि फैनेटिज्म has long possessed this beautiful earth। ये जो धर्म के नाम पर जो सांप्रदायिकता है और कट्टरता है, धार्मिक कट्टरता, उसके कारण खून की नदियां बही है। धर्म को जोड़ने का काम होना चाहिए, करना चाहिए, उसके वजह तोड़ने का काम किया है। विश्व में धर्म के नाम पर जितनी खून की नदियां बही है और उसी प्रकार से नहीं बही। और उन्होंने कहा but their time has come and I fervently hope that the bell that tolled this morning in honor of this convention may be the death knell of all sorts of fanaticism, of all sorts of dogmatism and of all sorts of persecution, whether with the sword, whether with the sword or with the pen in the name of religion। उन्होंने कहा कि मैं ये आशा करता हूँ कि आज जो घंटा इस कन्वेंशन के प्रारंभ में हुआ वो सभी प्रकार की सांप्रदायिकता के लिए, धार्मिक कट्टरता के लिए मृत्युनाथ सिद्ध हो। परंतु हम लोगों ने उनके उस उपदेश को स्वीकार नहीं किया, इसलिए दूसरा 9/11 हुआ। 108 साल बाद वर्ल्ड टावर ब्रेक हुए। वो धार्मिक कट्टरता का ये उदाहरण। कहने का मतलब यह है कि स्वामी विवेकानंद ने सबसे पहले वहां जाकर के यह भारतीय आध्यात्मिक संस्कृति का प्रचार प्रसार शुरू किया। 4 वर्षों तक वहां पर रहे और उन्होंने न्यूयॉर्क में सबसे पहले 4 योगों का विस्तृत उन्होंने व्याख्यान दिया, राजयोग, भक्ति योग, ज्ञान योग और कर्म योग। और फिर 1897 में वापस लौटे। दिग्विजय का जिस प्रकार से, विश्व विजय का जिस प्रकार से सम्मान होता है, ऐसा उनका सम्मान सारे भारतवर्ष ने किया। जहाँ जहाँ गए, कोलंबो से लेकर अंगोला तक, बहुत अद्भुत स्वागत था। उस स्वागत के उत्तर में जो स्वामी जी ने प्रवचन दिए, अग्नि में भाषण, और सारा देश जो सोया हुआ था वो पूरा जागृत हो गया। 1000 साल की नींद से गुलामी में पड़ा हुआ भारत जो फिर से पूरा जागृत हो गया। स्वामी विवेकानंद ने मंत्र दिया, उत्तिष्ठत जागृत प्राप्त विवरान निबोधत, अराइज अवेक एंड स्टॉप नॉट टिल द गोल इज रीच्ड। उठो, जागो, लक्ष्मी तक रुको मत। और सारा देश जागरूक हो गया। और उस समय के युवकों ने स्वामी विवेकानंद की पुस्तकों को पढ़कर के अपनी जान की बाजी लगा दी और स्वामी विवेकानंद के स्वप्न को सिद्ध किया। स्वामी विवेकानंद का प्रथम स्वप्न था भारत की आजादी। उन्होंने कहा लिबर्टी इज द फर्स्ट कंडीशन ऑफ ग्रोथ। जब तक हम आजाद नहीं होंगे
तब तक हमारा विकास नहीं होगा। तो उस समय के युवक लोग थे, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, डॉक्टर राधाकृष्णन, जवाहरलाल नेहरू, चक्रवर्ती राजगोपाल, श्री अरविंद, उन्होंने स्वामी विवेकानंद का वो प्रथम स्वप्न सिद्ध कर दिया। कब सिद्ध किया? ठीक उन्होंने भविष्यवाणी कही थी 1897 में, 50 वर्षों के अंदर भारत स्वाधीन होगा, परंतु बिना युद्ध किए। उस समय किसी ने सोचा है कि बिना युद्ध के भी कोई स्वाधीन हो सकता है, और स्वाधीनता की बात चली नहीं थी। पर 1897 में उन्होंने कहा 50 वर्ष के अंदर भारत स्वाधीन होगा। ठीक 50 वर्ष के बाद 1947 में भारत स्वाधीन हुआ। ठीक 50। स्वामी विवेकानंद भविष्यवेत्ता नहीं थे, एस्ट्रोलॉजी नहीं थे, युग दृष्टा थे। उन्होंने जो जो बातें कही वो सब सच पड़ी है, परंतु एक बात और सच पड़नी बाकी है। जो जो बातें कही, बहुत सारी बातें कही, उसके विस्तार में मैं नहीं जाऊंगा, परंतु जो जो बातें कही सब सच पड़ी। एक बात सच होना अभी भी बाकी है। वो कौन सी बात है? स्वामी विवेकानंद ने 1897 में मद्रास के अपने खुद के भाषण में कहा था, माई प्लान ऑफ कैंपेन, और उसमें उन्होंने कहा था, इंडिया कैन कॉन्कर द होल वर्ल्ड बाय स्पिरिचुअल पावर, बाय स्पिरिचुअल कल्चर। भारत समस्त विश्व पर विजय प्राप्त करेगा अपनी आध्यात्मिक संस्कृति के द्वारा। ये होना भी बाकी है, हम लोग इसको भूल गए। स्वामी विवेकानंद ने कहा था, उठो जागो, लक्ष्य प्राप्ति तक रुको मत। हम लोग उठे, जागे और स्वाधीनता प्राप्त की। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद हम लोग सब सो गए, अपना अपना पॉकेट भरने में लगे। मैं, मेरी बीवी, मेरा बच्चा, मेरा मकान, देश जाए भाड़ में। अभी तो देखिए भ्रष्टाचार, चारों ओर भ्रष्टाचार, भ्रष्टाचार फैला हुआ है। भ्रष्टाचार, कुछ भी पढ़ो, पेपर पढ़ो तो भ्रष्टाचार। आज फिर 1000 करोड़ का कुछ निकला। अभी तो रोज कुछ न कुछ पेपर में निकलता है। तो ये भ्रष्टाचार क्यों? हम लोग अपने देशभक्ति को भूल गए। मैं, मेरी बीवी, मेरा बच्चा, मेरा मकान, देश जाए भाड़ में। तो स्वामी विवेकानंद ने क्या कहा था? उठो, जागो और लक्ष्य प्राप्ति तक रुको मत। स्वामी जी ये नहीं कहता उठो, जागो, सो जाओ। हम लोग उठे, जागे और स्वाधीनता प्राप्त करके फिर सो गए, मतलब अपनी कर्तव्य को भुला दिया। स्वामी विवेकानंद ने कहा था लक्ष्य प्राप्ति तक रुको मत। लक्ष्य क्या था? केवल स्वाधीनता लक्ष्य क्या था? इंडिया कॉन्कर द होल वर्ल्ड बाय स्पिरिचुअल पावर। भारत समस्त विश्व पर विजय प्राप्त करेगा अपनी आध्यात्मिक संस्कृति के द्वारा। ये होना भी बाकी है, हो रहा है धीरे धीरे। ऐसा नहीं कि नहीं हो रहा है, कुछ कुछ हो रहा है। कुछ वर्षों पहले टाइम मैगजीन न्यूयॉर्क से निकलता है, उन्होंने एक विशेषांक निकाला। उसके फ्रंट कवर में एक हॉलीवुड एक्ट्रेस का फोटो था, ध्यान कर रही है हॉलीवुड एक्ट्रेस, और अंदर में एक कवर स्टोरी दिया था। कवर स्टोरी का नाम था जस्ट से ओम। कवर स्टोरी का नाम है जस्ट से ओम, और भीतर भी लिखा था 10 मिलियन ऑफ अमेरिकन आर रेगुलरली मेडिटेटिंग इन अमेरिका नाउ। 1 करोड़ अमेरिकन रोज नियमित रूप से ध्यान करते हैं। अभी ध्यान को यू कांट अवॉइड मेडिटेशन इन अमेरिका। बोर्ड रूम्स, क्लासरूम्स, फैक्ट्रीज, इंडस्ट्रीज, स्कूल्स, कॉलेजेस, प्रिजन हाउसेज, हॉस्पिटल्स, एयरपोर्ट, रेलवे प्लेटफॉर्म, एवरीवेयर देयर इज मेडिटेशन चैम्बर। सभी जगह मेडिटेशन चैम्बर खुल गई। यूरोप में भी वही हवा आ गई। 2004 में मैं गया था, सेकेंड इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन डिजास्टर मैनेजमेंट कॉवेंट्री यूनिवर्सिटी में था। आप लोगों को मालूम है कि 2001 में भूकंप आया था गुजरात में 26 जनवरी को। तो जैसा कि रामकृष्ण मिशन का ये इसकी परंपरा है, सबसे पहले जिससे हम लोग राहत कार्य शुरू करते थे रिलीफ पर, तो 20 करोड़ रुपए का हम लोगों ने राहत कार्य किया। उसने 81 स्कूलें बनाई और 6 कॉलोनीज बनाई। ये सब का प्रेजेंटेशन देने के लिए मैं गया था कॉवेंट्री न्यूज। तो मैंने सोचा हमारी यूरोपीय सब सेंटर देख लूँ, जर्मनी, फ्रांस, यूके, स्विट्जरलैंड एक्सेट्रा। तो स्विट्जरलैंड में हमारे जिनेवा सेंटर है, वहां से मैं गया जूरिक। जूरिक से मेरी रिटर्न फ्लाइट थी जूरिक टू बॉम्बे। तो थोड़ा समय था तो मैं सोचा जूरिक एयरपोर्ट बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर नया बनाया है और बहुत बड़ी मार्केट। तो मैं सोचा कहीं एक आध किताब मिल जाए, ढूंढ रहा था। तब तक मैं जूरिक एयरपोर्ट एक बोर्ड दिखा, मेडिटेशन चैम्बर। जूरिक एयरपोर्ट पर मेडिटेशन चैम्बर। अभी पिछले वर्ष गया था अमेरिका, यूनाइटेड नेशंस की बिल्डिंग में देखा कॉर्नर में एक बोर्ड है, हालांकि कॉर्नर में रखा है मेडिटेशन चैम्बर, बहुत सुंदर मेडिटेशन चैम्बर यूनाइटेड नेशन की बिल्डिंग। और आज का टाइम्स ऑफ मैगजीन, आपने टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ा होगा आपने,
आज के टाइम्स ऑफ इंडिया में एक बहुत अच्छा फोटोग्राफ दिया है। क्या फोटोग्राफ दिया है कि सारे विश्व का सबसे अधिक से अधिक जो सबसे बड़ा कमर्शियल सेंटर है अमेरिका, और अमेरिका का सबसे बड़ा कमर्शियल सेंटर है न्यूयॉर्क, और न्यूयॉर्क का सबसे अधिक जो बिजिएस्ट सेंटर है वो है टाइम्स स्क्वायर। मैं पिछले बार गया था टाइम्स स्क्वायर, देखा इतनी भीड़ रहती है। वो टाइम्स स्क्वायर में सैकड़ों लोग योगा कर रहे हैं, सैकड़ों लोग योगा कर रहे हैं। 30,000 21 जून लॉन्गेस्ट डे, इसलिए लॉन्गेस्ट डे वो सूर्य नमस्कार, सूर्य जैसे होता है सारा सबसे अधिक समय पृथ्वी में रहते हैं 21 जून को, तो वो सूर्य नमस्कार सूर्य देवता को अर्पण किया। 30,000 लोग एक साथ टाइम्स स्क्वायर में वो योगा कर रहे हैं, उसकी मेडिटेशन, उसकी सीडी और उसका पेपर फोटो में। कहने का मतलब जो स्वामी विवेकानंद ने भविष्यवाणी की थी, इंडिया हैज कॉन्क्वर्ड द होल वर्ल्ड बाय स्पिरिचुअल कल्चर, भारत समस्त विश्व पर विजय प्राप्त करेगा, एटॉमिक पावर के द्वारा नहीं, न्यूक्लियर पावर के द्वारा नहीं, योगिक पावर के द्वारा, योग और ध्यान, और ये हमारी आध्यात्मिक संस्कृति, इसकी आज सारे विश्व में डिमांड है। और इसीलिए अभी योग वहां पर 1 लाख योग टीचर्स हैं, 1 लाख योग टीचर्स वहां पर अमेरिका में हैं। भले अच्छे बुरे जो भी होंगे, उसमें कुछ फेक भी होंगे, कुछ के पास क्वालिफिकेशन होगा नहीं होगा, पर 1 लाख लोग धंधा बढ़िया कर रहे हैं। कितना धंधा कर रहे हैं? $5.7 बिलियन, मिलियन डॉलर नहीं, $5.7 बिलियन का धंधा अमेरिका में कर रहे हैं। आप तो बड़ा अच्छा स्कोर है, खूब कमाओ, पैसा भी कमाओ। हम ये नहीं कह रहे पैसा मत कमाओ, परंतु पैसा कमाना ध्यान ये नहीं, लक्ष्य नहीं है, ये याद रखना। वो अमेरिकन योगा गुरु के समान डोंट बिकम ए प्रे ऑफ कंज्यूमरिज्म, तो फिर वो योगा रहेगा, योग नहीं रहेगा। ये याद रखना है, आप लोग योग टीचर्स हैं, योगा टीचर्स नहीं है। एक पहली बात से याद दिलाना, You must understand the difference between yoga and yoga. योग को स्वामी विवेकानंद 1893 में ले गए। हमारे ऋषि मुनियों ने हजारों वर्षों से योग किया, योग की तपस्या की, इस स्थान पर भी योग की तपस्या, ये सब योग था। और स्वामी विवेकानंद जो ले गए वो भी योग था। पर 1960 में वहां पर जो अमेरिका गया वो योगा था, और आज जो चारों ओर प्रसारित हो रहा है वो योगा है। ठीक है, उसमें कोई हरकत नहीं है। ये योगा का मतलब क्या होता है? कुछ आसन। क्यों योगा के पीछे जा रहे हैं? खास करके पिछले 20 वर्षों से ज्यादा इससे जा रहे हैं। डीन ऑर्गिस्ट ने अपना यह रिवर्सिंग द हार्ट डिजीज ये किया, और वहां पर हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर हर्बर्ट बेंसन ने जब ये खोज करके निकाला कि इफ यू मेडिटेट देन योर ब्लड प्रेशर गोज डाउन, तो रिलैक्सेशन रिस्पॉन्स नाम की किताब उन्होंने लिखी। डीन ऑर्गिस्ट ने किताब लिखी रिवर्सिंग द हार्ट डिजीज, और फिर वहां की इंश्योरेंस कंपनी ने कहा जिन्होंने डीन ऑर्गिस्ट का प्रोग्राम किया है योगा और ध्यान का, उन्हीं को इंश्योरेंस मिलेगा। तब लाखों की संख्या में लोग वहां पर योग और ध्यान करने लग गए। क्यों? किस चीज के लिए? इनलाइटनमेंट के लिए, नॉट फॉर इनलाइटनमेंट, नॉट फॉर रियलाइजिंग गॉड। योग के लिए नहीं, ब्लड प्रेशर कम करने के लिए, लोअरिंग द ब्लड प्रेशर, बाईपास सर्जरी को बाईपास कर देगा। ठीक है, शारीरिक स्वास्थ्य के लिए वो लोग योगा के पीछे जा रहे हैं। वो लोग योगा का मतलब यही समझते हैं, अधिकांश लोग योगा मतलब शीर्षासन, आसन, प्राणायाम, बस ये योगा वहां पर खत्म हो गया। परंतु स्वामी विवेकानंद ने कहा योग का मतलब होता है, युज धातु से आया है, और अंग्रेजी में शब्द है योग, वायोग जो लेटेस्ट शब्द आया है, मतलब जुड़ना। योग का मतलब होता है जुड़ना। हमारे भीतर में, प्रत्येक मनुष्य के भीतर में जीवात्मा है, और उस जीवात्मा के भीतर में परमात्मा है। नित्यो नित्यानाम चेतन चेतनानाम एको बहुनाम योग दधाति कामान तम आत्मस्थम येनु पश्यन्ति धीरा तेषां शांति शाश्वती नेतरेषाम। प्रोटोफिशन में कहा ये जो नित्य आत्मा है उसके भीतर में परम नित्य परमात्मा है, और ये जो चैतन्य तत्व है उसके भीतर में परम चैतन्य तत्व है। और जो इस प्रकार से नित्यो नित्यानाम चेतन चेतनानाम एको बहुनाम योग दधाति कामान, वह जो परम शाश्वत वह परम चैतन्य तत्व है जो सारे विश्व में फैला हुआ है, सारे विश्व का सृजन और निर्माण और ये सब करता है, स्थिति करता है। ऐसा जो परम चैतन्य तत्व का जिन्होंने दर्शन कर लिया उन्हीं को परम शांति मिलती है। नेतरेशा नित्यो नित्यानाम चेतन चेतनानाम एको बहुनाम योग विदधाति कामान तम आत्मस्थ
आत्मस्थम ये उपस्थित हीरा, जो धीर व्यक्ति इस प्रकार से उस परमात्मा का दर्शन करते हैं, देशाम शांति शाश्वती, उन्हीं को परम शांति मिलती है, दूसरे किसी को नहीं। यह जो आत्म तत्व का दर्शन करना, एषः सर्वेषु भूतेषु गुणो आत्मा न प्रकाशते दृश्यते तत्रया बुद्ध्या सूक्ष्मया सूक्ष्मदर्शी। प्रत्येक मनुष्य के भीतर में वह जो सूक्ष्म परमात्मा है उसका दर्शन करना, उसके साथ योग करना, यह जो आत्मा और परमात्मा का योग, यही सचमुच में योग है। और जीवन का उद्देश्य है अनंत सुख प्राप्त करना, अनंत ज्ञान प्राप्त करना, अनंत जीवन प्राप्त करना। असतोमा सद्गमय तमसोमा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा अमृतम गमय, यह जीवन का उद्देश्य है। और जब तक ये जीवन का उद्देश्य प्राप्त नहीं हुआ तब तक हमारा जीवन का उद्देश्य हमने लक्ष्य प्राप्त नहीं किया। यह योग का मतलब होता है उस परम चैतन्य तत्व की प्राप्ति। और इसीलिए स्वामी विवेकानंद ने सारे योग का स्वामी विवेकानंद ने सारे योग का सारांश देते हुए कहा राजयोग के अपने ग्रंथ में, each soul is potentially divine. The goal of human life is to manifest this divinity within by controlling nature, external and internal. Do this either by worship, psychic control or philosophy, by one or more or all of these, and be free. This is the whole of religion. Dogmas, rituals, worships, temples, churches, mosques are but secondary details. प्रत्येक मनुष्य में दिव्यता सुख रूप से विराजमान है। मनुष्य जीवन का लक्ष्य है उस अंतर्निहित दिव्यता को अभिव्यक्त करना। वो कैसे हो सकता है? बाह्य और अंतर प्रकृति को वशीभूत करने से। वो कैसे होगा? राजयोग, भक्ति योग, ज्ञान योग, कर्म योग, 1, 2, 3 अथवा 4 योग के समन्वय से इस प्रकार से दिव्यता को अभिव्यक्त करना, यही मनुष्य जीवन का लक्ष्य है और यही धर्म का सर्वस्व है। यही धर्म का सर्वस्व है। कितनी बार मंदिर मस्जिद गिरजा करने गया, कौन कितनी बार मंदिर मस्जिद गिरजा करने गया, कितने लंबे तीरथ लगाए, यह गौण है। मुख्य बात है कितने प्रमाण में अपनी उस दिव्यता को अभिव्यक्त किया। तो यह जो अभिव्यक्त करने के लिए 4 योगों का समन्वय, राजयोग आप जानते हैं, अष्टांग योग है, पतंजलि योग सूत्र के अनुसार यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि। इसमें यम है 5 सत्य अस्तेय ब्रह्मचर्य अपरिग्रह अहिंसा, और नियम है शौच संतोष तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान। ये राजयोग। ज्ञान योग श्रवण मनन निधि ध्यान, हमारा जो सच्चा स्वरूप है उसका चिंतन करके उसको प्राप्त करना बारंबार। चिदानंद रूपा शिवोहम ये याद रखें। भक्ति योग है उस परमात्मा के प्रति उसके मंत्र का जाप करना, प्रार्थना करना और उसको प्यार करना, जिसको प्यार करने के बाद कभी पछतावा नहीं होता। अनंत सुख, अनंत प्रेम, यह अनंत आत्मा और अनंत परमात्मा के बीच का वो अनंत प्रेम, वही प्रेम योग या भक्ति योग। और कर्म योग जो आज के युग के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, जिसमें स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण ऋषि की स्थापना की कि 4 योग का समन्वय यहाँ पर होगा। और अधिक यहाँ पर इंटरेस्ट दिया गया कर्म योग, जिसकी आज आवश्यकता। कर्म योग क्यों? आज लोग दुखी हैं तो सेवा करनी पड़ेगी, इसलिए उन्होंने कहा अभी तक तुम लोगों ने मंत्र सुने थे, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव। मैं तुम्हें कुछ नए मंत्र देता हूँ। क्या? दरिद्र देवो, रोगी देवो भव, रोगी नारायण की सेवा करो, दरिद्र नारायण की सेवा करो। उससे 2 फायदा होता है, आत्मनो मोक्षार्थम जगत हिताय। खुद का तो आत्मा का मोक्ष होगा, हमको तो योग की प्राप्ति होगी, परमात्मा के दर्शन होंगे। क्यों? हम जब ईश्वर की सेवा मंदिर में करते हैं तो उसमें तो प्राण प्रतिष्ठा करनी पड़ती है। श्री राम कैसे कहते हैं, अरे ये तो जीवन मनुष्य, उसमें तो पहले से प्राण प्रतिष्ठित है, उसके भीतर में तो भगवान है। प्रत्येक मनुष्य के भीतर परमात्मा है, उसको छोड़कर के क्यों पत्थर की मूर्ति के पीछे जाते हैं? पत्थर की मूर्ति का जरूर सेवा करो, उसकी ना नहीं, परंतु ये जो है प्राण प्रतिष्ठित, गंगा के किनारे कुआं क्यों खोदते हो? जीवंत मनुष्य है, उनकी सेवा करने से 2 फायदा होगा। तुमको तो आत्म साक्षात्कार हो ही जाएगा और सामने वाले को रोटी मिलेगी तो वो भी बच जाएगा। ये डबल फायदा वाली बात, डबल फायदा। गुजरात में सबसे पहले प्रश्न पूछते फायदों से, कोई भी बात करो, प्रपोजल पूछो तो रखोगे पहले फायदों से, तो इसमें डबल फायदा है। उसको तो अनंत सुख अनंत ज्ञान मिलेगा, अनंत आनंद मिलेगा और सामने वाला को रोटी मिलेगी। इसीलिए हम लोग रिलीफ वर्क करने जाते गाँव लेकर, आप लोग आए
सेवा करने के लिए कुछ न कुछ स्वार्थ अवश्य होगा। बिना स्वार्थ के तो हमारे गांव में कोई आता नहीं। बोले हमारा भी स्वार्थ है। बोले ये स्वामी जी अच्छे हैं, कम से कम सच्चेता बोल दिया। मैंने कहा फिर हमारा स्वार्थ सुन लीजिए। हम लोग स्वार्थ से आए इसलिए आए हैं कि हम लोगों को रामकृष्ण देव ने कहा कि ईश्वर प्राप्ति जीवन का उद्देश्य है। तो ईश्वर की प्राप्ति मंदिर मस्जिद गिरजाघर कहीं भी जहाँ हो सकती है, और सबसे बड़े ईश्वर प्रत्येक मनुष्य के भीतर में है। तो मनुष्य के भीतर में ईश्वर की सेवा करने से जल्दी से ईश्वर की प्राप्ति होगी। हमको जल्दी से ईश्वर की प्राप्ति करनी है, इसलिए आपकी सेवा करना है। आपको उपकार करने नहीं, हमारा खुद पर उपकार करने हैं। सब कहते हैं ना ये तो स्वार्थ है। हम स्वार्थ की बुद्धि से आए। हमारा स्वार्थ ये है कि हमको आत्म साक्षात्कार हो। और कैसे होगा? मनुष्य मात्र में ईश्वर की सेवा करने से। तो यह जो ज्ञान योग, भक्ति योग, राजयोग और कर्म योग, ये चारों योग का समन्वय ये है योग। तो आपको योगा टीचर नहीं बनना है, योग टीचर बनना है। तो पहले तो योग खुद को करना पड़ेगा। तो चारों में से कोई भी एक योग ले सकते हैं, राजयोग ले लीजिए। पर स्वामी विवेकानंद को पूछा गया कि कौन सा अच्छा है? बोले वो अपने अपने पढ़े, किसी को राजयोग अच्छा लगे, किसी को भक्ति योग लगे। तो बोले आपने कौन सा लिया? बोले हमने चारों को मिला लिया। क्यों? बोलते जब आजकल मैनेजमेंट के क्षेत्र में क्या कहते हैं, मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ ऑल द रिसोर्सेज। क्यों? आपको यदि ज्यादा प्रॉफिट चाहिए तो आपके जितने रिसोर्सेज का सबका अच्छा से अच्छा फायदा उठा लीजिए। तो अभी हमारे पास क्या रिसोर्सेज है? हाथ है, हाथ से भगवान का काम करो तो कर्मयोग हो गया। अच्छा भगवान ने बुद्धि भी दी है, तो बुद्धि से सोचो हमारा सच्चा स्वरूप क्या है, ज्ञान योग। तो भगवान ने मन दिया है, मन से भगवान का ध्यान करो, मेडिटेशन करो, राजयोग। और फिर सबके पास एक हार्ट है, हृदय है। हम प्रेम देना चाहते हैं, प्रेम लेना चाहते हैं। कितना प्रेम चाहते हैं? मेरे पास कई यंगस्टर आते काउंसिलिंग की, पहले फंसते हैं, फिर बाद में बोला अरे वो तो दूसरे के साथ चले गए, मतलब आते रोते हैं। अरे भाई काय को इसमें रोता है, दूसरी बहुत मिलेगी। पर कहने का मतलब ये है कि वो जानते नहीं कि ये प्रेम क्या है। प्रेम में गिर जाते हैं और बाद में फंस जाते हैं। परंतु क्यों? हमने पूछा कितना प्यार चाहते हो तुम? बोले 10 किलो चाहिए ना 20 किलो? अच्छा 20 किलो चाहिए ना, 20 किलो लगेगा। 20 किलो में मिलने से हो जाएगा 40 किलो। दो में से क्या पसंद करोगे? 40 किलो। तो कितना मिलने से बोलोगे हमको ज्यादा नहीं चाहिए? नहीं, अनंत प्रेम चाहिए। हम लोग को अनंत प्रेम चाहिए। स्वामी विवेकानंद ने कहा प्रेम योग की ग्रंथ में बढ़िया बात कही, देयर कैन नॉट बी एन इन्फिनिट लव बिटवीन टू फाइनाइट रियलिटीज चेंजिंग ऑल द टाइम, गोइंग टुवर्ड्स दैट एंड देयर मूड्स आल्सो चेंजिंग ऑल द टाइम। तो सीमित व्यक्तियों के बीच में असीम प्रेम नहीं हो सकता। पर हाँ, असीम आत्मा और असीम परमात्मा के बीच का जो प्रेम है वही अनंत प्रेम है, उसी का नाम भक्ति है। तो यह जो भक्ति योग, ज्ञान योग, कर्म योग, स्वामी विवेकानंद कहते हैं हमारे सबके पास हृदय है तो हृदय से भगवान को प्यार करो, हाथ है तो भगवान के लिए काम करो, मन है तो भगवान का ध्यान करो, और बुद्धि के द्वारा अपने स्वरूप का चिंतन करो। तो ऑल द फैकल्टीज विल बी यूटिलाइज्ड, मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ ऑल द रिसोर्सेज। और इसीलिए हम देखते हैं स्वामी विवेकानंद वॉज एन आइडियल योगी। क्यों? बचपन से ध्यान सिद्ध थे। बचपन में वे ध्यान का खेल किया करते थे। एक बार इतने खेल में मग्न हो गए, छोटे बच्चों के साथ थे, अचानक कोबरा आया, एक सांप आया, और वो तो ध्यान में मग्न थे। बाद में सब लोगों ने बुलाया और उनके माता तो बहुत डर गई। और विले को पूछे, उनका नाम विलेश्वर इसलिए रखा गया था तो वीरेश्वर शिव जी की कृपा से उनका जन्म हुआ था, इसलिए उसका नाम वीरेश्वर रखा गया। विलेश्वर से विलेश्वर हुआ, विले हो गया। बाद में जाके नरेंद्र हुआ, तो नरेंद्र नाथ तक बाद में चल के स्वामी विवेकानंद बने। परंतु बचपन से ध्यान का खेल खेलते थे, इतने निमग्न हो जाते थे, सांप आता था पता नहीं पड़ता था। और अमेरिका में जब थे, शाम में बैठते थे एक जगह दूसरी जगह जाकर के, फिर कंडक्टर बोलता आपको जाना कहाँ है, या लास्ट डेस्टिनेशन आया। वो ध्यान में मग्न थे, बोले अरे वो तो चला गया था, अगर वापस लीजिए फिर रिटर्न फ्लाइट, रिटर्न जर्नी। ऐसा भी कभी हुआ। अमेरिका के इस प्रकार के वातावरण में भी वे ध्यान सिद्ध थे, समाधि में मग्न रहते थे। वहां पर मैं वहां पर गया अभी शिकागो में, बहुत सुंदर मिशिगन लेक है, ब्यूटीफुल, इतना अच्छा ब्लू वाटर है। उसके एक जगह पर स्पॉट में स्वामी विवेकानंद को निर्विकल्प समाधि हुई। उस जगह पर बैठकर मैंने ध्यान किया, इतनी सुंदर जगह पर। वहां पर अमेरिका में भी स्वामी जी को निर्विकल्प समाधि प्राप्त हुई। वो ध्यान सिद्ध थे। और अंत में 4 जुलाई 1902 को उन्होंने अंतिम वाक्य कहा अपने सेवक को, यही कहा, गो एंड मेडिटेट टिल आई कॉल ऑन यू, जाओ ध्यान करो जब तक मैं न बुलाऊं। और फिर वो ध्यान में मग्न हो गए और ध्यान के पंखों पर सवार होकर के अपना शरीर त्याग किया।
तो ध्यान सिद्ध थे। और ज्ञानी तो कितने महान थे, आप कंप्लीट वर्क्स ऑफ स्वामी विवेकानंद देखिए, कितने उनके ज्ञान योग का पढ़िए, ज्ञान योग पुस्तक पढ़ी, इतनी सारी पुस्तकें देखिए, कितने सारे प्रवचन दिए। ज्ञान योगी थे। भक्ति योगी, हमको लगता है उनमें भक्ति था, जब भक्त योगी पढ़ेंगे तब लगेगा वो तो कितने बड़े भक्त थे। और कर्म योगी तो सोचिए कितना काम किया, रामकृष्ण मिशन की स्थापना की, मात्र 39 वर्ष की उम्र में तो उन्होंने अपना खेल पूरा खेल किया। वो वनडे नहीं खेले, 2020 नहीं खेले, 10-10 भी नहीं खेले, केवल 5-5 एकदम 39 वर्ष की उम्र में तो उन्होंने सब समाप्त कर दिया। तो उन्होंने कहा कि मैं 4 जुलाई 1902 का अपना शरीर छोड़ दूंगा, तो किसी ने विश्वास नहीं किया था। ठीक 4 जुलाई 1902 को उन्होंने शरीर छोड़ दिया, मात्र 39 वर्ष की उम्र में। तो किसी अमेरिकन महिला ने कहा, तो व्हाई डू यू वांट टू गिव अप योर बॉडी सो क्विकली, आप इतना जल्दी क्यों शरीर छोड़ना चाहते हैं? तो उन्होंने क्या उत्तर दिया, उन्होंने कहा आई हैव डन इनफ फॉर नेक्स्ट 1500 years, आगामी 1500 साल का काम मैंने पूरा कर लिया। 39 वर्ष में तो 30 वर्ष तो उनके परिराजा ग्रुप में गए। 9 वर्ष के कार्य में तो उन्होंने सारा 1500 साल का कार्य कर डाला। बोले आपको 1500 साल लगेगा उनके संदेश को पालन करने, इतना सारा उन्होंने किया है। घोर कर्मयोगी, भक्ति योगी, राजयोगी, उन्होंने अपने जीवन के द्वारा बताया, चारों योग को समन्वय कर लो। ठीक है, आपको राजयोग ज्यादा चाहता है, राजयोग ज्यादा करो, तो बाकी सब योगों को मिलाने से हार्मोनियस डेवलपमेंट ऑफ पर्सनालिटी, टोटल पर्सनालिटी डेवलपमेंट होना चाहिए। व्यक्तित्व का विकास पूरा फैलेगा आपका यदि आप ये चारों योग को समन्वय कर देंगे। तो ये याद रखना है, यू आर नॉट योगा टीचर्स, यू आर योग टीचर्स। आपको योग का प्रचार प्रसार करना है। तो मैं आज के इस अवसर पर यह मैं भगवान के चरण में प्रार्थना करूंगा कि आप लोग सब आदर्श योग टीचर बने, योगा टीचर की वजह से योग टीचर बने, चारों योग का समन्वय हो। आप लोग वहां पर, हम लोग तो एक मैं अनुरोध करूंगा जडेजा साहब को, यदि हो सके तो वहां पर बड़ौदा में रेलवे स्टेशन के पास से सर्किट हाउस के सामने दिलाराम बंगलो है, ऐतिहासिक दिलाराम बंगलो, जहां पर स्वामी विवेकानंद खूब ठहरे थे। सारे विश्व में केवल 11 जगह ऐसी है जहां स्वामी विवेकानंद ठहरे हों और उनको मेमोरियल बनाया गया। 11 जगह, 3 अमेरिका में है और 8 भारतवर्ष में है। एक कन्याकुमारी में है, एक कलकत्ता में स्वामी जी का जन्म स्थान है, एक खेतरी में राजमहल जो स्वामी जिस राजमहल में रहते वो हमको मिल गया है, बेलगांव में है जिस फॉरेस्ट बंगलो में स्वामी जी रहते, और चेन्नई में आइस हाउस है जहाँ पर स्वामी जी 9 दिन रहे थे। ये सब हमको मिल गया, मेमोरियल बन गया। और गुजरात में 3 है, लिमड़ी, पोरबंदर और बड़ौदा। इसी दिलाराम बंगलो में स्वामी विवेकानंद रहे थे। सारे विश्व में केवल 11 जगह में से एक जगह बड़ौदा है। तो यदि हो सके तो आप लोग अवश्य विजिट कीजिए। ठीक सर्किट हाउस के सामने रेलवे स्टेशन के पास में उसी दिलाराम बंगलो में स्वामी विवेकानंद रहे थे। अमेरिका जाने के पहले वहां पर तत्कालीन निवार मणिभाई जसभाई के अतिथि रूप में बहुत सुंदर मेडिटेशन रूम है, लाइब्रेरी है, खास तो बुक स्टॉल है, उसमें आपको सभी किताब मिल जाएगी। अभी हम लोग बुक स्टॉल में बहुत छोटा लाए हैं, कुछ आपको ग्लिम्स मिलेगा, वहां आपको बहुत अच्छी किताबें, बहुत अच्छे फोटोग्राफ्स ये सब मिल जाएगा। और एक छोटी किताब तो मैं आपको भेंट के लिए लाया हूँ। मैंने सोचा कि भाई आप लोग चले जाएंगे, साथ में कुछ ले जाना है, तो एक छोटी सी किताब पर, अमूल्य किताब स्वामी विवेकानंद की है, गुजराती में है शक्तिदायी विचार और इंग्लिश में है ग्रेट सेइंग्स, रामकृष्ण महासारी स्वामी विवेकानंद। जिसको इंग्लिश है इंग्लिश, क्योंकि मैंने सुना कि इसमें सारे भारत के आएंगे, तो कुछ गुजरात के हैं तो गुजरात के वाले गुजराती प्रेफर करेंगे, तो गुजराती और इंग्लिश 2 छोटी छोटी बुकलेट है। जिसको जो चाहिए एक बुकलेट आपको मिलेगी और बाकी आप लोग कुछ खरीद लीजिएगा। और फिर वहां पर बड़ौदा में जब आएंगे तो आपको और भी बहुत सारी किताबें से मिलेगी। पर आज भी हम लोग लंच के बाद हम निकल जाएंगे, तो लंच इंटरवल के पहले उन लोगों को जिसको लेना हो ले लेंगे। फिर लंच के बाद मैं जाना पड़ेगा वहां पर, और भी मुझे बहुत सारा काम है, मैं आपके साथ रह नहीं पाऊंगा। पर मेरी शुभकामनाएं आपके पास रहेगी, ईश्वर के चौड़ा प्रार्थना रहेगी कि आप लोगों का यह जो ट्रेनिंग प्रोग्राम ये बहुत अच्छी तरह संपन्न हो और आप लोग अच्छी तरह ये जो योग टीचर्स बने, योगा टीचर्स नहीं। और इस प्रकार से ये स्वामी विवेकानंद जो स्वप्न है जो बाकी है, इंडिया shall conquer the whole world by spiritual culture, और
उसके ये योग और ध्यान के द्वारा हम लोग को, नहीं तो अभी तो अमेरिका वाले पेटेंट कर रहे हैं योग को, उसके पहले हम लोग को तो योगा पर जा रहे हैं, पर हम लोग को उस योग के ऊपर ही जाकर के अपने सारे विश्व में आपको फैल जाना है। तो इसलिए हम उसको याद रखें। ईश्वर के चरणों में प्रार्थना करता हूँ कि आप सबके ऊपर उनके आशीर्वाद बरसे। और अभी हम लोगों ने बहुत सुंदर प्रार्थना भी सुनी, बहुत अच्छे प्रवचन सुने, उन सबके प्रति धन्यवाद देता हूँ। अब फिर से आयोजकों को धन्यवाद देता हूँ और विशेषकर अभिनंदन देना चाहता हूँ। मैंने देखा इतने सारे अवार्ड मिले हुए हैं, इतने सारे मेडल्स मिले हुए हैं और मुझे विश्वास है और भी मेडल्स मिलेंगे और भी वर्ल्ड रिकॉर्ड ब्रेक होते रहेंगे। कोई उसके लिए हमको मन में कोई संशय नहीं है, क्योंकि जहाँ स्वामी, क्यों हमको संशय नहीं? स्वामी जी का wherever there is unselfishness, success is going to जहाँ निस्वार्थता है वहाँ सक्सेस आपके पीछे दौड़ेगी, सफलता पीछे दौड़ेगी। और यहाँ पर इतना महान उद्देश्य के साथ जब ये संस्थाएं काम कर रही है तो सफलता अवश्य मिलेगी। और ये दो बहनों ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया। ये एक ग्लिम्स उन्होंने दिया कि किस प्रकार की हमारी जो उभर रही है स्वामी यंग जनरेशन। तो मैं उनको विशेष करके, वो है बहनें हैं क्या, उनको मैं पुरस्कृत करना चाहूंगा। प्लीज कम, आई विल ट्राई टू गिव यू स्मॉल टोकन गिफ्ट। और एक कहाँ गई? नीचे है। ठीक है, कोई बात नहीं, बाद में दे देना। ले लो। तो सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सचमुच में महान हैं, सचमुच में महान है। इसको याद रखिए बारंबार। एक ही मैं आपको मंत्र देता हूँ, एक मंत्र देता हूँ। इस मंत्र का जाप सुबह 10 बार करना है, रात को 10 बार करना है। और आप देखेंगे कि आपके मन में इतनी सारी शांति आएगी, इतनी सारी शक्ति आएगी। मंत्र बहुत बहुत सरल है, बहुत ही सरल है, याद रखने लायक। तो लिखने की जरूरत नहीं, यहाँ पर लिखने की बात है। मंत्र यही है, आई एम ए योगा टीचर। मंत्र है, आई एम ए योगा टीचर, नॉट योगा टीचर। विद इन ब्रैकेट, हाउ ग्रेट आई एम एंड हाउ रिस्पॉन्सिबल आई एम। थैंक यू।